नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी करंट न्यूज़ हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और जो ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी है वैसी हम लेते हैं, तो उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो उसमें कई ऐसे टॉपिक्स ज़ेर बहस आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो सब में पहली चीज़, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिगो का जो मसला हुआ है, इंडिगो के बारे में हम बात करेंगे कि अब किसी कदर अभी हालात बेहतर हुए हैं और फ़्लाइट्स जो है ना चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो है ना उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा कम नहीं दिख रहा है। और गवर्नमेंट यानी सेंट्रल जीएसटी ने उसके ऊपर तकरीबन 58 करोड़ रुपए का बकायजत का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि वो अभी बाकी हैं। और दूसरी जानिब डीजीसीए ने उसके तकरीबन 4 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। उन पर ये इल्ज़ाम है कि ये लोग जो है ना फ़्लाइट्स के बारे में सही तरीके से ये लोग जो है ना डिप्लॉयमेंट नहीं किए, इनकी ये लोग कसूरवार पाए गए और लिहाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया। और गवर्नमेंट का इस तरफ बयान है कि जो है ना कि हम इन्हें एक ये प्राइवेट एयरलाइंस होने से ये मुश्किलात पैदा हुई हैं, तो हम चाहेंगे कि दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को भी जो है ना इंकरेज करें ताकि वो इस किस्म की बहरान ना पैदा हो सके जो है ना। अब ये चाहे बहरान आर्टिफिशियल हो या किस किस्म का हो, ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन पब्लिक तो बहुत सफ़र हो चुकी है जो है ना। यानी हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हुए हैं और पब्लिक जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है और कई नुकसानात भी हुए हैं पब्लिक के, जो ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन हैं जिनको जाना था बाहर और जिनके अपॉइंटमेंट्स थे या फिर मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो उनकी बेइंतहा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इंडिगो की जानिब से भी किसी किस्म का कोई मुतबादिल था और ना कोई उनको रहने की कोई किस्म की फ़्लाइट उनको जगह दी गई, ना खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। ये कई मुश्किलात जो है ना समय। और दूसरी जो और एक अहम न्यूज़ हम लेकर आए हैं आपसे कि डॉलर का मुसलसिल जो है ना इंडियन करेंसी के मुकाबिल इन्हें उसका जो है ना स्ट्रॉन्ग होना और इंडियन करेंसी का वीक होना, उस पर हम बात करेंगे। और एक जैसा कि आप जानते हैं, पोल्यूशन का जो मसला है ना सिर्फ दिल्ली है बल्कि सारे इंडिया का मसला हो चुका है। इस पर भी सीरियस तरीके से राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में कहा है और कहा है कि हुकूमत को बहुत सीरियस तरीके से इस पर सोचना चाहिए, इसके इक़दाम क्या कर रही है। और उनका ये भी कहना था कि जब कल उन्होंने अमित शाह को जब सवाल किया, अमित शाह से ख़ास तौर पे ये IRS और इसके बारे में, तो उन्होंने बहुत जो है ना परेशानी के आलम में वो कांपना शुरू कर दिए और इसका जवाब नहीं दे पाए। तो उनका ये बयान है जो है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं इंडिगो के बारे में, अभी भी ये मसला जो है ना सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी फ़्लाइट्स तो शुरू हो चुकी हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है इसका, और पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा इसके लिए। और मीनवाइल उन्होंने ऐलान किया है कि सर साहब मेरे ख्याल से 10,000 कुछ कंपनसेशन भी देंगे पैसेंजर्स के लिए, उन्होंने ऐलान किया है। तो 10,000 पैसे ऐसे जो नहीं जा मतलब सकते, ये कि उनकी टिकट का पैसा वापस करने के अलावा उनको जो है 10,000 रुपया जी एज ए कंपनसेशन उनको देंगे, दिया जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है। और अभी भी जो है ना बहरान बाकी है, तो पता नहीं इसके क्या वजूहत हैं। अगर डीपली जाके देखें वो लोग ही जान सकते हैं टेक्निकली, लेकिन गवर्नमेंट भी जो है ना अब थोड़ा सा मूड में आई बात करने के लिए, बहस करने के लिए। अदरवाइज़ जो है ना पार्लियामेंट में हुकूमत भी जो है ना जवाब खुल के नहीं दे पा रही थी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है पहली मरतबा तारीख में। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठा है पार्लियामेंट में भी, जी अपोजिशन ने सवाल उठाया। बल्कि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में बहुत सारे जो है माहिरीन का, जी तबसरा निगारों का ये कहना है कि ये बनाया गया जानबूझ के बहरान है। जी वरना उनका कहना है कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला जो है कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस, जी और अब तक इस एयरलाइंस में इस तरह की जो है मुश्किलात नहीं आई थी। अचानक जो है हज़ारों परवाज़ों का कैंसिल हो जाना, देखिए 1,000 परवाज़ें पूरे इंडिया से कैंसिल हुई हैं। जी जी तो लोगों का कहना है कि कोई भी एयरलाइन जो है इस तरह का ब्लंडर, इस तरह की जो है मतलब एक है ऐसा नहीं कर सकती, जानबूझ के नहीं कर सकती, जानबूझ के कोई भी नहीं कर सकती इस तरह का जो है। इनको क्राइसिस में लाया गया है। क्रियू का जो बारे में देखिए इब्तिदाई तौर पे जो है खबरें आई थी कि अमला जो है ना होने की वजह से
फ़्लाइटें उड़ नहीं पाई थी। कहीं पायलट की जो है कमी थी, तो कहीं जो है जो क्रू स्टाफ होता है जो उसकी कमी थी, जिसकी वजह से फ़्लाइटें कैंसिल होती थी। लेकिन उसकी कमी क्यों हो गई थी अचानक, ये भी सवाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि जब से अडानी ने जो है पायलट्स की फराहमी के इदारे को अपने कंट्रोल में लिया है, तब से ये मामला जो है पेचीदा हो गया है। और यहाँ तक कहा जा रहा है, कांग्रेस के कायदीन ने यहाँ तक कहा है, ख़ास तौर पे जयराम रमेश की मैं बात करूँगा, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करके बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि इंडिगो को बहरान से दो चार करके जो है अडानी उसको टेक ओवर करने की जो है प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। और अडानी के हर कदम पे जो है अडानी को जो है हुकूमत का और मोदी का साथ है अडानी का। अडानी मतलब है कि अडानी के पसे पर्दा तो कांग्रेस वाले तो खुल के कहते हैं कि अडानी के पसे पर्दा अगर कोई चेहरा है तो मोदी और अमित शाह है। ये दो चेहरे अडानी के पसे पर्दा। अडानी तो सिर्फ एक फेस है, इनके पीछे जो भी जो है बिजनेस जो इंडिया में, अब देखिए बिहार में खबर आई थी कि 1000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है अडानी को जो है वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए दे दी गई। ये खबर आई थी, इस पर बड़ा हंगामा हुआ था। उससे पहले एक खबर आई थी कि जो है आसाम में पूरा का पूरा जो है कई गांव के उतना इलाका जो है अडानी को दे दिया गया वहाँ प्लांट कायम करने के लिए। फिर इससे खबर आई थी, आपको भी याद होगा कि केरला में जब एक बड़ी बंदरगाह बन रही थी अडानी ग्रुप की जानिब से, बंदरगाह वहाँ पे डेवलप की जा रही थी, बैनुल-अक़वामी मेयार की बंदरगाह, तो उस वक्त भी कहा गया था कि तकरीबन 200 किलोमीटर के जो है साहिली इलाके को इन्होंने दीवार से पाड़ दिया है और गांव के पूरे लोगों को 200 किलोमीटर के अंदर जितने गांव हैं उन गांव के लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जिसके बाद मच्छेरों ने जो है तकरीबन 1 साल तक एहतजाज किया। वो कह रहे थे कि हमें फ़िशिंग से की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो कह रहे थे कि हमें आबी नबातात हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो कह रहे थे कि हमें आबी हयात से जो है अपना रोज़ी रोटी कमाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है केरला में भी। केरला में तो अब वहाँ पे बंदरगाह ओपन हो गई है, इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने खुद किया था। आपको भी याद होगा कि जो है जब स्टेज पे शशि थरूर भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म ने बरमला शशि थरूर का जो है तारीफ़ की थी और चीफ मिनिस्टर की केरला के उन्होंने तनकीद की थी। तो बहरहाल जो है ये जो सूरत हाल है, अब देखिए अडानी, इससे पहले भी एक इशू बना था, आपको याद होगा, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को अचानक अडानी टर्मिनस के नाम से बदल दिया गया। नाम एकदम जो है वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मुंबई के अचानक से बदल दिया गया था और वहाँ अडानी एयरपोर्ट्स का नाम। तो उस पर उद्धव ठाकरे की हुकूमत बहुत सख्त बरहम हुई थी और वो नाम फिर हटाया गया था। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, इतनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें, इतने बड़े बड़े जो है बिजली के प्रोजेक्ट्स जो है अडानी ग्रुप चला रहा है, तो फिर उनको लगा होगा कि प्लेनें भी हम जो है चलाएं, क्यों दूसरे को जो है फ़ायदा उठाने के, क्यों दूसरा जो है घी खाए, क्यों दूसरा जो है घी खाए। सबसे बड़ी सर्विस है ये इंडिगो की, इंडिया की। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडिंग इदारा है ये जो इंडिगो एयरलाइंस है, ये कंपनी है, सबसे ज़्यादा खिदमत पेश करने वाला इदारा, सबसे ज़्यादा परवाज़ें इसकी हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इंडिगो की परवाज़ें जो है उड़ती हैं। और एक ही दिन में 1,000 परवाज़ों का कैंसिल होना ये मामूली बात नहीं है। सिर्फ दिल्ली से 360 परवाज़ें एक ही दिन में कैंसिल की गई थी, दिल्ली के एयरपोर्ट से, सिर्फ कौमी दारुल हुकूमत से। तो ये अचानक इतना बड़ा बहरान किसी भी एयर कंपनी में नहीं आता है। बिल्कुल जो है हम कैसे तवक्को करें कि जो है एक ही वक्त में चेन्नई से भी कैंसिल हो रहे हैं, हैदराबाद से भी कैंसिल हो रहे हैं, चंडीगढ़ से भी कैंसिल हो रहे हैं, जयपुर से भी कैंसिल हो रहे हैं, लखनऊ से भी कैंसिल हो रहे हैं, दिल्ली से भी कैंसिल हो, हर शहर से एक ही दिन में फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कहीं 200, कहीं 300, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 10, कहीं 20, और पूरे इंडिया में मतलब है कि मुसाफिरीन को एयरपोर्टों पे फंसा के रख दिया गया था। इतना ख़तरनाक जो है बहरान पैदा किया गया है। हिंदुस्तान की तारीख ने इतना बड़ा बहरान कभी भी नहीं देखा।
बिल्कुल। हमने जिस तरह से कोरोना का बहरान देखा, हमने जिस तरह से नोटबंदी का बहरान देखा, इस तरीके से हम जो है इंडिगो एयरलाइंस का बहरान भी देख रहे हैं। और ऐसा बहरान माजी में आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया था, यकीनन कभी देखा नहीं गया था। और देखिए खुल के जो है अपोजिशन कह रही है कि एक बहुत बड़ी जो है साजिश के तहत ये किया गया। अब देखिए अब फ्लाइटें तो जारी कर दी गई क्योंकि अफरा तफरी का आरंभ था, चौस था, कन्फ्यूजन था, लोगों में बरहमी थी। लोग कह रहे थे कि मोदी हुकूमत क्या कर रही है। तो मोदी हुकूमत पे जब बात आई तो फिर जब नॉर्मल सी आने लगी, ऐसे कैसे अचानक नॉर्मल सी आ गई, ऐसे कैसे अचानक बहरान पैदा हो गया। बिल्कुल। जब लोगों ने कहा कि मोदी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, जब एयरपोर्ट पे मोदी हुकूमत को गाली देने लगे लोग, तो तब जाके हालात नॉर्मल होते हैं। और फिर उसके बाद अचानक ये खबर आती है कि जो है उसको टैक्स लगा दिया गया 58 करोड़ रुपए का। 2023 का जो है साल का कोई 2023 पुराना जो है ना केस ले लेके पुराना एरियर्स के अरियर्स का 58 करोड़ का जुर्माना आयद कर, जुर्माना है ये टैक्स नहीं है, 58 करोड़ रुपए जुर्माना फाइन किया गया है एयरलाइंस को। तो मतलब ये कि पूरी तरीके से उसको जो है घेरा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसा मालूम होता है। खुद एयरलाइंस का ये कहना है कि जो जुर्माना आयद किया गया है, ये टैक्स आयद किया गया है, ये नाइंसाफ़ी है। ऐसा तरीका नहीं होता, अचानक जो है इस तरह से टैक्स जो है नहीं आयद किया जाता। फिर उसके बाद 3 इंस्पेक्टरों को भी आज जो है बरतरफ कर दिया गया, 4 इंस्पेक्टर को बरतरफ किया गया। तो ये जो सिचुएशंस आ रही हैं, ये अचानक देखिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि भूकंप आ गया, या ऐसा तो नहीं है कि तूफान आ गया, या ऐसा, ये मैनमेड जो है मसला है। ये एक ऐसा तो नहीं है कि ये एयरलाइन पहली बार आई है मैदान में तो उनको संभलने में टाइम लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। बरसों से इंडिगो एयरलाइन चल रही है, काफी एक्सपीरियंस भी है, और बिल्कुल एक्सपीरियंस एयरलाइन अगर ऐसा इस तरह से बहरान से दो चार हो जाए, जबकि एयरलाइन के हुकाम का बार बार कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, प्री प्लान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें जो है परेशानी में डाला गया है, हमें जो है बहरान से दो चार किया गया है, हमारी कंपनी को जो है डैमेज करने की कोशिश की गई है, और हमारी कंपनी को जो है मुश्किलात में डाला गया है। ये बार बार जो है इंडिगो एयरलाइन के मुख्तलिफ हलकों से ये खबरें आ रही हैं, लेकिन इन खबरों को हमारा गोदी मीडिया नहीं चला रहा। असल वही है, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये मतलब एक एयरलाइन के जिम्मेदारान की बात नहीं सुनी जा रही है, बल्कि एक बहरान की बात को फैलाया जा रहा है। बहरहाल जो कुछ भी हो, हम देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। अब एयरलाइन के तो जो जिस तरीके से उसको जुर्माना आयद किया गया है, अब देखिए उसके बाद क्या सूरत हाल आगे आती है, किस तरह की डीलिंग होती है। जब आप मुश्किल में आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, बिल्कुल किसी भी जो है मजबूर किया जाता है। आप एनडीटीवी की आप मिसाल ले लीजिए, एक बड़ा इदारा था एनडीटीवी, इंडिया का एक वाहिद ऐसा बड़ा चैनल था जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं था। उसने मतलब पूर्ण राय और उनकी टीम ने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया था। पूरी ताकत के साथ वो मोदी हुकूमत की सियाह चीज़, मतलब एक उनकी सियाह का करतूतों को जो है वो उजागर कर रहे थे। लेकिन अचानक एक नई कंपनी आती है मैदान में, और इनके शेयर्स खरीदना शुरू करती है, धीरे धीरे करके इनके 55% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है एक अननोन कंपनी। अब वो चूँकि वो माशी तौर पे उनको जो है गवर्नमेंट के ऐड नहीं मिल रहे थे, सरपरस्ती नहीं थी गवर्नमेंट की, एड्स भी रोक दिए गए थे, तो इसलिए वो मजबूर हो गए थे मैनेज करने के लिए, अपने शेयर बेचने के लिए, अपने चैनल के शेयर बेचने के लिए, और उनसे ख़रीदे जा रहे थे। और उनको आखिर तक पता नहीं चला कि ये एक साजिश के तहत शेयर खरीदे जा रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि मार्केट में मैंने शेयर छोड़े हैं, मार्केट में तो वहाँ से लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में अचानक ये मालूम हुआ कि ये अडानी ग्रुप की कंपनी ज़ैली कंपनी है। और उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने कहा कि अब हमारे हिसाब से चैनल चलेगा, क्योंकि हमारे शेयर जो है 50% से ज़्यादा हो गए हैं, आपके शेयर्स कम हो गए हैं, आप जो है अब मालिक नहीं रहे, हम मालिक हो गए हैं। जबकि इससे पहले खरीदने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने इनकार कर दिया था, तो अचानक जो है शेयर्स खरीदे गए,
एक अननोन कंपनी पैदा की गई, शेयर्स खरीदे गए और फिर बाद में डिक्लेयर किया गया कि ये हम हैं जो आपको जो है सबक सिखाने आए हैं। फिर उसके बाद दुनिया ने देखा कि पुन्नो राय ने रिज़ाइन कर दिया, उनकी वाइफ ने भी रिज़ाइन कर दिया, पूरी टीम जो थी वो सब जो है धीरे धीरे वहाँ से हट गए। आपको याद होगा कि पुन्नो राय के साथ भी यही किया गया था। शेयर्स खरीदने से पहले उनके घरों पे छापे मारे गए थे इनकम टैक्स की तरफ से, ईडी की तरफ से, और जो है उनकी असासाजात जब्त किए गए थे, उनके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स जो है बंद किए गए थे, मुंजमद किए गए थे। तो ये ऐसा मालूम होता है कि वो एनडीटीवी वाले मामले को यहाँ दोहराया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कभी ना कभी अब इस तरह के मुश्किल में कोई भी जो है कदम फेंक देता है, आदमी मजबूर हो जाता है, मजबूर हो। जब बहरान की सूरत होती है, माशी बहरान, बहुत मुश्किल से कोई झेल पाता है, तो जब वो मजबूर होगा तो फिर खरीद लिया जाएगा। बिल्कुल, फिर आप जो है खरीदेंगे। ये तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि किसी ज़माने में जो है गाँव के ठाकुर होते थे, गांव के जो है रड्डी होते थे, गांव के जो है ज़मींदार होते थे, जो किसानों को मजबूर करके ज़मीन खरीदा करते थे, उनको कर्जे देते थे, उनको कर्ज़ों में फंसाते थे, उन पे सूद दर सूद आयत करते थे, और जब वो कर्जा देने से खासिर हो जाते, मजबूर हो जाते, तो फिर उनकी ज़मीनें लिखवा ली जाती थी। यही सिचुएशन अब बहुत बड़े लेवल पे हमारे मुल्क में ये सिचुएशन पैदा कर दी गई है, और यकीनन ये तशवीशनाक बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही तजिया किया सैयद साहब इसका कि, और ये इसकी बहुत सारी खबरें जो है ना मीडिया में नहीं आ रही, गोदी मीडिया होने की वजह से अगर रियलिटी क्या है एक्चुअली वो हमारी हद तक जो है ना बिल्कुल नहीं आ रही है कि उसके पीछे क्या है। और मेरे ख्याल से उनको भी सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल, ताकि वो लोग क्लैरिफाई कर सके कि आखिर है क्या एक्चुअली, कौन है इसके जिम्मेदार जो है। बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको आने नहीं दिया जा रहा है मार्केट में। बिल्कुल वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। उन पे पाए दर पे जो है इतने जो है अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि उनको दबाव बनाया गया, उन पे कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। बिल्कुल हो सकता है, स्टाफ है जी हाँ, जो जिम्मेदारान हैं उन पे दबाव बनाया गया है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है अब ये बातें आपको 1-2 साल के बाद निकल के आएंगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हुकूमत भी मुबहम बयान देती, क्लियर कोई मतलब जवाब नहीं दे पा रही है। सिविल एविएशन की तरफ से जो बयान आ रहा है मिनिस्टर का भी, अगर आप देखेंगे उसमें कोई वजन ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है, किस किस्म का बयान दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम वो करेंगे, हम नॉर्मल से लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही बस एक फॉर्मल जो जवाब दिया जा रहा है। जब पार्लियामेंट में वो भी कब दिया जवाब उन्होंने, जब अपोजिशन ने इस मसले पे हंगामा उठाया, काफी टाल मटोल के बाद अपोजिशन ने कहा कि बच्चे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो है परेशान हैं, माएँ बहुत एयरपोर्ट पे परेशान हैं, बूढ़े लोग एयरपोर्ट पे परेशान हैं, सर्दी का मौसम है, सख्त तरीन मौसम है यूपी नॉर्थ इंडिया में, बहुत सर्दी, जी सख्त तरीन मौसम में एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं लोग 2-2 दिन से, और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। तो तब 3 दिन तक ये लोग सवाल उठाते रहे। तो तीसरे दिन आते हैं वजीर नायडू साहब आते हैं, तीसरे दिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लीडर हैं और राम मोहन नायडू तीसरे दिन आते हैं। फिर वो जो है बनाया अपना बयान जो है देख के पेपर देख के पढ़ देते हैं और चले जाते हैं। जी हाँ, साफ जाहिर है कि ये पूरा जो है कि पूरा मैनिपुलेटेड मैनमेड है, ये क्राइसिस पैदा किया गया ताकि एयरलाइंस को जो है ना परेशान किया जा सके, फिर अल्टीमेटली जो है ना किसी के हाथ उसको बिकना पड़ेगा, जो है ना उसके शेयर्स गिर जाएंगे तो उसके हाथ जो है ना पूरा। तो जी हाँ, तो ये नाज़रीन हमारी जो है ना हुकूमत की है ख़ास तौर पे, ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक आदमी को फ़ायदा करें, जिसके खातिर वो किसी को नहीं देखते हैं कि वो अडानी को सिर्फ जितना हो सके उसको फ़ायदा करें। तो ऑब्वियसली वो तो मालूम है आप लोगों को अडानी के पीछे किसका हाथ है, कौन है, क्या है, वो तो आप लोग सब जानते हैं जो है ना। तो ये बहुत बड़ा जो है ना क्राइसिस एयरलाइंस का पैदा हुआ है, पहली मरतबा तारीख़ में मेरे ख्याल से इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ है। तो नाज़रीन चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तान की करेंसी मुसलसिल गिर रही है। तो ऑलमोस्ट समय 97 हो गया, ऑलमोस्ट 90 प्लस 56 91 के आसपास हो गया है, 91 के आसपास हो गया है जी। और सिचुएशन को देख के मार्केट के लोग कह रहे हैं कि ये और गिर सकता है रुपया जी, और नीचे गिर सकता है, और ये 100 के जो आंकड़े को छू सकता है, आराम से जो है ना छू सकता है। बिल्कुल 100 मतलब एक डॉलर बमुकाबला 100 रुपये जी। इतनी बुरी जो है हमारी रुपये की हालत कर दी गई है।
अब पता नहीं, देखिए इसमें भी जो है नोटबंदी जैसा गेम तो नहीं है कि न जाने कितने कितने लोगों के पास $100 के बंडल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, न जाने कितने जो है सरमायाकार होंगे, कितने जो है ताजिर होंगे, कितने जो है तुज्जार होंगे, कहाँ कहाँ से जो है इनका ताल्लुक़ होगा और इनकी क्या डीलिंग होगी कि जब रुपया गिरेगा डॉलर बढ़ेगा तो उनकी जो है मोटी रकम, उनकी रकम मोटी हो जाएगी। बिल्कुल, ऑफ तो कोर्स ये भी मुमकिन है। देखिए हम नहीं कह सकते कि जो है वाकई जो है आलमी मंडी और आलमी बहरान का शिकार हो रहा है रुपया। ये मसनवी तौर पे पैदा किया बहरान भी हो सकता है और इसके कई असबाब बताए जा रहे हैं। सजा साहब ने कहा कि इसके असबाब ये बताए जा रहे हैं कि एक तो ये कि हमारी जो डील हुई अमेरिका के साथ वो गैर यकीनी है अभी तक, टैरिफ का जो झगड़ा चल रहा है ये, फिर साथ साथ अमेरिका में भी जो महंगाई हो गई है वहाँ पे इन्फ्लेशन, उसका भी एक रीज़न बताया जा रहा है। और दुनिया के जो हालात है मुसलसिल जो झगड़े लड़ाई वगैरह, उसकी तरफ से लोग जो है ना सोने की तरफ माइल ज़्यादा हो रहे हैं जो है ना, करेंसी को छोड़ के जो है ना, ये एक रीज़न बताया जा रहा है। और एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि सजा साहब कि मतलब है कि डॉलर के मुकाबिल अदर करेंसी को जो है ना कैसा भी जो है ना, जैसा खास तौर पे रशिया की करेंसी है, चाइना की करेंसी है, ऐसी करेंसी को लाया जाए जो डॉलर का मुकाबला कर सके। तो इस किस्म के जो है ना असबाब इसके बताए जा रहे हैं जो है ना, जिसकी वजह से जो हमारी करेंसी गिर गई जो है ना। और इन्वेस्टर्स का भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल जो है ना नहीं है, वो भी नहीं है जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जो है आप मंडी में जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं जी। अब देखिए जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कदर घट रही है, वैसे वैसे महंगाई भी जो है आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मामूली चीज़ें, मामूली अनाज की अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स की हम बात करें जी, ये जो आम आदमी की चीज़ें हैं, इन चीज़ों तक की कीमतें दुगनी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुज़िश्ता जो है हम अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में लामहला इनकी कीमतें दुगनी हो गई हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है बिला शक व शुबा हम कह सकते हैं कि 1 साल में डॉलर की कदर जैसे जैसे बढ़ रही है, रुपए की कदर जैसे जैसे घट रही है, ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंपोर्ट भी नहीं की जाती। बिल्कुल जी, हम बाहर से, अब जैसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में लोग बोलते हैं कि हम अफ़गानिस्तान से मंगाते हैं, हम जो है ईरान से मंगाते हैं, हम कज़ाकिस्तान से मंगाते हैं, लेकिन बहुत सारा जो है ड्राई फ्रूट्स इंडिया का भी होता है। यहाँ इंडिया के दरूने खाना भी बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स आते हैं कश्मीर से, शिमला से और जो है पंजाब से। तो ये अब सवाल यहाँ, और फिर जो है स्पीशीज़ की हम बात करेंगे तो केरला से आती हैं, लौंग है, इलायची है और दीगर गरम मसाले हैं, ये सारे के सारे केरला से आते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये है कि सारी चीज़ें तो बाहर से नहीं मंगाई जाते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि चूँकि डॉलर की कीमत जो है बढ़ गई है इसलिए जो है हमको रेट बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब ये कि पब्लिक को बहाना चाहिए, और उस बहाने का रास शिकार जो हो रहा है वो आम आदमी हो रहा है। वो देखा जा रहा है कि आम आदमी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात से दो चार होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हुकूमत को तो कुछ परवाह नहीं है, आम आदमी पे क्या बीत रही है उसको तो परवाह नहीं है। अदरवाइज वो जो है ना 1-2 साल पहले ही कंट्रोल कर लेती थी कीमतों को। अब तो बुरा हाल है, इन्हें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो रेट्स हैं इतने बढ़ गए हैं कि बस खाली अपोजिशन चीख पुकार कर रही है पार्लियामेंट में। चावल आटा तो जो है इतनी तेज़ी से इसके रेट बढ़े हैं कि तसव्वुर महाल है कि जो है अब आने वाले दिनों में क्या गरीब रोटी भी नहीं खा पाएगा। इस तरह के सवाल अभी से पैदा होने लगे। यानी इवन तरकारी की भी अगर कीमतें अगर आप देखेंगे तो इतनी महंगी होगी तरकारी। तो खैर ये तो लोकल चीज़ है ना, कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल, तो उसकी क्या रीज़न है, उसका क्या जवाब है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। है आप यही बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सकता है जो है, फिर क्यों महंगी की गई। तो ये पूरी आर्टिफिशियल तरीके से जो है ना ये किया गया, क्रिएट किया गया महंगाई जो है। अब देखिए प्याज के किसान कहते हैं कि प्याज जो है मंडी में नहीं जा रही है, हमको फेंकना पड़ रहा है जी, 1 रुपया किलो हम बेचने के लिए मजबूर हैं जी, ये किसान कह रहे हैं जी। अब आप मार्केट में प्याज देखिए, आप 20 से 25 रुपए के बीच में प्याज की कीमत है। जब किसान फेंक रहे हैं 1 रुपया जो है उनकी कीमत लगाई जा रही है, एजेंट्स जो मंडी में लेके जाते हैं, जब वो किसान कह रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे फिर 1 रुपये में बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इससे अच्छा है कि हम सड़क पे फेंक रहे हैं प्याज। और जब किसान ये कह रहे हैं तो फिर यहाँ तो 20 से 25 रुपए में बिक रही है, उसमें तो कमी कुछ भी नहीं हो रही, कोई कमी नहीं है, रेट में तो कोई कमी। इससे साफ जाहिर है कि मसनूई जो है
एक बहरान पैदा किया जा रहा है। अब देखिए इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया गया। हुड्डा ने, जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता उन्होंने जो है माशी बहरान के मसले को पार्लियामेंट में उठाया और जो है हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की नाकामियों की वजह से और हुकूमत के झूठे इदाद शुमार की वजह से उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि मुल्क की मैशियत तबाही का शिकार है। हमारे मुल्क की मैशियत जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, लेकिन हुकूमत झूठे इदाद शुमार जारी कर रही है और दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही है कि इंडिया जो है एक ताकतवर इकोनॉमी है इंडिया। तो उनका कहना है, हुड्डा का कहना है कि IMF खुद जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो जो इदारा है, आलमी इदारा जो दुनिया के मुल्कों की मैशियत की जो है वो नज़र रखता है मैशियत पे, वो खुद ये कह रहा है कि इंडिया की जानिब से जो इदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल गलत है। सब बिल्कुल अलमिया तो ये है कि आपके वोट झूठे हैं, बिल्कुल SIR के नाम पे वोट चोरी किए जा रहे हैं, आपकी हुकूमतें जो बन रही हैं उस पर अब सवालिया निशान बन गए हैं कि क्या फेल वाकई वो आवाम की चुनी हुई हुकूमतें हैं। इस पर भी सवालिया उठिए। तो अब मैशियत पे भी सवाल, मतलब एक एक कहाँ कहाँ कैसे कैसे धोखा देंगे। देखिए ये तो सीधी सी बात है कि जैसे कि जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों को मजहब की अफीम दी जा रही है, बिल्कुल, और फिर ये लोग जो है मजहब की अफीम देख के उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, बिल्कुल, कभी महंगाई की शक्ल में, कभी बेरोज़गारी की शक्ल में, कभी टैक्स की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, कभी किसी कानून की शक्ल में। बस मुद्दा बनता है तो जो है वो CAA बनेगा, 3 तलाक बनेगा, ये मुसलमान मुद्दा बनेंगे, बाबरी मस्जिद बनेगा, ये अयोध्या बनेगा, बस ये जो है इसी में उलझा के रख दिया गया है। हाँ बिल्कुल। कभी जो है इलेक्शन होता है तो शिवाजी मुद्दा बन जाता है, कभी वंदे मातरम मुद्दा बन जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा पार्लियामेंट में जो है 8 घंटे तक वंदे मातरम पे बहस होती है। हालांकि कोई बेसलेस कोई बात ही नहीं है, आवाम से क्या ताल्लुक है इसका? कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि वंदे मातरम तो जो है आज़ादी के बाद से ही चला रहा है, इसको कौमी गीत करार दे दिया गया है, बिल्कुल, और इसको जो है कौमी गीत के तौर पे जो है पढ़ाया भी जाता है। लेकिन इसको ऐसा जो है 150वीं जो है सालगिरह का बहाना लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऐसा इस मसले को उठाया है जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है, दूसरा कोई मसला नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आवाम को मजहब की अफीम दे के उनके ऊपर जो जारी जुल्म है, उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको जो है बिल्कुल ऐसा उनका तवज्जो हटाने की कोशिश की जाए। और सर साहब ये भी समझ नहीं आता, देखिए रिसेंटली GST के जो है ना कई रेट्स भी कम हो गए उनके जो थे, उसके बावजूद प्राइजेस तो वही हैं जो है ना, बताइए आप। बिल्कुल, तो फिर फायदा क्या है? ये लोग जो कटौती किए हैं GST की बात ऐलान किया था निर्मला सीतारमण, तो बड़े बड़े जी हाँ दावे करती हैं हमने ऐसा कर दिया है, अब देखो कल आप जाएंगे मार्केट में तो आपको सस्ता मिलेगा, आपको हर चीज़ सस्ती कर दी है हमने, अब आप खुश हो जाइए। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या सस्ता किया। जी हाँ, बल्कि उल्टा ऐसा मालूम हो रहा है कि डॉलर के बहाने महंगा कर दिया बहुत कुछ। देखिए आप कैसे कैसे वो बयान देती है क्या है, जबकि रियलिटी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। देखिए आपको याद होगा कि इससे पहले भी डॉलर की कीमत गिरी थी जी, तो इत्तेफाक से ये जो है आलमी जो है एक समिट में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद थे, वाइट हाउस के पास वाशिंगटन में मौजूद थे। तो उस वक्त वहाँ पे मीडिया वालों ने पूछा था कि ये रुपये की कदर घट क्यों रही है, गिर क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। अच्छा, रुपये से कोई ताल्लुक नहीं है, रुपया अपनी जगह है। देखिए आप कैसी तावील निकाल रही है ना, गलत तावील दे के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। मुल्क की मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में जाके एक आलमी स्टेज पे मीडिया से अगर ये कहती है कि रुपया जो है मजबूत है, डॉलर के रेट बढ़ रहा है, डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, रुपया गिर नहीं रहा है, तो इससे बड़ा मज़ाहिका और क्या हो सकता है? इससे बड़ी जो है अब इसको झूठ बोलेंगे नहीं, नादानी बोलेंगे, नासमझी बोलेंगे, शरंगेज़ी बोलेंगे, शरपसंदी बोलेंगे, ढीठपना बोलेंगे, क्या क्या मौजू बन गया हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। बताइए आप इसके लिए कौन सा वर्ड
जो है यहाँ पे फिट बैठेगा जी कि डंके की चोट पे वो कह रही है कि रुपया गिरा नहीं है जी डॉलर बढ़ा है जी अब जैसे गिलास में पानी है, आपने कहा कि गिलास में जो है पानी कम हो गया, तो उन्होंने कहा कहाँ कम हुआ, जी गिलास तो आधा भरा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, आधा खाली तो कहाँ खाली है, कहाँ आधा है, भरा हुआ भरा है हुआ है, गिलास। जी हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की जो है आप जो है इस तरह की झूठ मूठ बयानबाजी बोल के जो है ना जी, अपनी बिल्कुल उल्लू सीधा करके अपनी बिल्कुल बात को कोशिश कर रहे हैं, डेटा भी गलत देती है जब भी ये बजट आता है करता है, जी तो बिल्कुल कैसा भी करके जो है ना अपनी साख को ये बिल्कुल लोग ऑन गिनने नहीं पेपर थे। सारी जी हाँ चीज़ें दिखाई बिल्कुल जा रही दिखाई हैं देती, जी हाँ और मीडिया को पहले से फीडबैक कर दिया जाता है जी और मीडिया ऐसे जो है उछाला मतलब उछालता है जी जैसे हिंदुस्तान स्वर्ग बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ खुशहाली आ गई है, जी सब कुछ चंगा चंगा है, हरा हरा है, भरा, जी ऐसा पेश करते हैं बजट को भी जी हाँ बिल्कुल मीडिया वाले जी हाँ मीडिया वाले कोई जो है हुकूमत के खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है। जी देखिए इस तरीके से मीडिया को जो है अपने गिरफ्त में लेके ये कठपुतली बनाया गया है, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। बिल्कुल बार बार कहा गया, हमारा आइन खुद कहता है कि मीडिया जो है मुल्क के आइन का जो है तीसरा सुतून है, बिल्कुल जी हाँ मीडिया मुल्क के जो है दस्तूर का तीसरा सुतून है, मीडिया को कहा जाता है। क्यों कहा गया भाई तीसरा सुतून? इसलिए कहा गया जी कि अपोजिशन पार्लियामेंट में घेरेगा, बाहर मीडिया घेरेगा हुकूमत को, मतलब एक है हुकूमत को सीधी राह दिखाने के लिए जी मीडिया अपना रोल निभाएगा और बिल्कुल, ये मीडिया निभाता रहा है माजी में। जी माजी में अगर हम देखें जी तो वाकई मीडिया के लोग बाज़मीर थे, ज़मीर फरोश नहीं थे, जी बहुत ही जो है ज़मीर ज़िंदा था, जी बहुत ही जो है ईमानदार लोग थे, दयानतदार लोग थे। जी वो मीडिया के ज़रिए हुकूमतों की खामियों को उजागर किया करते थे, जी बिल्कुल गलतियों को दिखाया करते थे, जी हुकूमत को सीधा रास्ता दिखाया करते थे। इसीलिए तो मीडिया को जो है जी जमहूरियत का तीसरा सुतून कहा गया, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है जमहूरियत का जब ये तीसरा सुतून है तो सुतून ही को जो है जी अगर हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ले तो फिर कौन क्या कर सकता है। बिल्कुल अब वैसे ही हो रहा देखिए है इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, जी हाँ वो आज़ाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ इंतखाबात जो है जी मुनाकिद करना, लेकिन किस तरीके से SIR हो रहा है यहाँ पे, जी किस तरीके से यहाँ के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जी किस तरीके से लोगों को वोट देने से महरूम किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के वोट छीने जा रहे हैं, जी तो ये एक तशवीशनाक बात है। बिल्कुल तो यही देखिए पार्लियामेंट में यही कहा गया, SIR पे जब बहस हो रही जी थी तो यही कहा गया कि जो है एक आईनी इदारा अगर इस तरह से हुकूमत की कठपुतली बन जाएगा जी तो फिर इस मुल्क का हाल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने कहा कि कानून के नाम पे कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल जाना जी सही है, बिल्कुल कहते जाना, हैं जी कि एक नई हम नया कानून बना रहे हैं, जी शफाफियत ला रहे हैं, हम इंडिया में दरअंदाज आ गए हैं, घुसपैठ आ गए हैं, जी उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है। जी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिल्कुल, दरअंदाज आ गए हैं जी या दरअंदाज आ गए हैं या आ रहे हैं। जी आपका काम है शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाना और वोटर लिस्ट को जो है मजबूत से मजबूत तर करना, लेकिन उसके बजाय आपने 1 सेकंड में पूरी की पूरी लिस्ट बर्खास्त कर दी। बिल्कुल जैसा कि मोदी ने 1 सेकंड में ऐसा चुटकी बजा के कहा था, आपको भी जी, याद होगा जी हाँ कि 500 और 1000 के नोट आज से बंद, जी हाँ बिल्कुल ऐलान कर दिया था। 1 लाख रात में 8 बजे ऐलान कर रहे हैं जी और 8 बजे के बाद जो लोग मुसाफिर थे, जो लोग शहरों में थे, जो लोग दूर दराज मकामात पे थे, जी वो जो है रोड पे आ गए। जी बिल्कुल एक साहब ने उस ज़माने में मुझे फ़ोन करके कहा था जी कि मेरे पास 500 के नोट हैं जी और मैं खाने की तलाश में मुख्तलिफ़ होटलों पे जा रहा हूँ और उनको नोट दिखा रहा हूँ, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। जी बताइए मैं जो है मेरे लिए अब रात का खाना मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ। जी इस तरह की सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी थी बिल्कुल जो है ना नोटबंदी करके। जी उस ज़माने में तो ये भी नहीं था, UPI का इतना चलन नहीं था, बिल्कुल जो है ना, ऑनलाइन पेमेंट का इतना चलन भी नहीं था। बिल्कुल तो ये जो सूरत हाल पैदा की गई थी, जी ये कितनी संगीन सूरत हाल थी। जी अब क्या है, आइन के नाम पे वो भी किया गया। अब आइन के नाम पे अचानक जो है जी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जो है 1 महीने तक पूरा जो है SIR चलेगा, जी बिल्कुल लोगों के जो है वोट की जांच चलेगी, जी हम नई लिस्ट बनाएंगे। बिल्कुल मतलब एक झटके में पुरानी लिस्ट बर्खास्त जी बिल्कुल जी तो ये जो फैसले हो रहे हैं यकीनन ये तशवीश की बात है जी और इस पे जो है
अपोजिशन को और ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, और जो है हुकूमत का गिरेबान पकड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। अरे जितना हो सका कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन हुकूमत टसेमस हो नहीं सकती ना। देखिए मसला क्या है, हुकूमत ने ईडी को भी अपने गिरफ्त में ले लिया जी, इलेक्शन कमीशन को भी अपने गिरफ्त में ले लिया, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट मतलब निज़ाम अदलिया को भी अपने जो है कंट्रोल में ले लिया गया। इतनी बुरे जो है आज के हालात हैं दौर, इतने बुरे दौर से गुजर रहा है आज का जी। जो सूरत हाल जो है कि आईनी इदारे अगर हुकूमत के गिरफ्त में चले जाएंगे जी, हुकूमत के इशारों में, जैसा कि जो है हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो है रहनुमा हैं जी, वो बार बार कहते हैं, वो तो पार्लियामेंट में भी कहते हैं, संजय सिंह जी ना, संजय सिंह पार्लियामेंट के बाहर भी कहते हैं जी, वो बार बार कह रहे हैं कि आप अदलिया पे, इलेक्शन कमीशन पे, सीबीआई पे, सभी आईनी इदारों पे आप जो है अपना कंट्रोल अपने ग्रिप में लेके आप जो है आखिर इस मुल्क का क्या करने जा रहे हैं, समझ से बाहर है, कहाँ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क की जो है आईनी सूरत हाल को किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरीके से इस मुल्क को करप्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे यहाँ पे करप्शन आम किया जा रहा है। देखिए करप्शन ही है, अगर किसी मीडिया इदारे को 100 करोड़ रुपए आप देंगे और कहेंगे कि आपको आज से हमारे कहे हुए स्टाइल पे चलना होगा, हमारी स्टाइल शीट आपके पास आएगी, डेली डेली हम स्टाइल शीट भेजेंगे, हम कहेंगे कि इस पे करना है, इसको हाईलाइट करना है, इसको उछालना है, इस पर बहस करवानी है, ये मौजू पे बहस होगी, ये मौजू को उछाला जाएगा, ये मौजू को हाईलाइट किया जाएगा, वगैरह वगैरह। आपके पास स्टाइल शीट आ रही है, अब आप जो है वो करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपकी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का करप्शन दे दिया गया। बिल्कुल जी हाँ। तो अब नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि हम करप्शन के तले दब के हम पूरी तरीके से हमारे निज़ाम को, हमारे ईमानदाराना जो निज़ाम था, देनदाराना निज़ाम था, उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सूरत हाल अब देखने में आ रही है। इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं जैसा बीजेपी के तर्जुमान होते हैं, आप बताइए कभी आज तक नहीं हुआ। और दूसरी और एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो आप देखे होंगे कि स्टेटमेंट रोहिंग्या के बारे में कैसे बयान देते हैं, क्या उनको जेब देता कि क्या हम उनका रेड कारपेट वेलकम करेंगे। भाई वो तो पनागुज़ीन है, उनके बारे में छोटी सी कोई इशू था, कोई बड़ा बात नहीं थी। आप जो है ना कैसी बातें कर रहे हैं, जो है ना जज्बात में आके। बिल्कुल इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, जो है ना इंडिया, आपका ओहदा, आपका वक़ार, आपका आईनी ओहदा है, सदर जमहूरिया आपको जो है हलफ दिलाते हैं और आप सदर जमहूरिया को हलफ दिलाते हैं। बिल्कुल ये आपकी पोजीशन है। इवन प्राइम मिनिस्टर वगैरह को भी जाना चाहिए। ये बिल्कुल ये आपकी पोजीशन है कि सदर जमहूरिया को आप हलफ दिलाते हैं, और जो है इतनी बड़ी पोजीशन, इतने बड़े आईनी ओहदे पर रहने के बाद आप अगर इस तरह की जो है बात करेंगे तो यकीनन ये तशवीशनाक बात है। बहुत सियासी बात, मतलब ये कि सियासी बात कह दी उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, सियासत में चलता है, लेकिन ये तो अदालत मामला है, बिल्कुल इम्पार्शियल होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए हर तमाम, यानी मतलब है कि मंदिर कहा जाता है उसको तो जस्टिस का, वहाँ का जो सरबराह है इस तरह से बात करता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी आम, क्या जो है पब्लिक सोचेगी, क्या पब्लिक भरोसा करेगी, क्या पब्लिक जो है इनसे तवक्को करेगी, बिल्कुल क्या इनसे पब्लिक जो है चाहेगी, ये सारी चीज़ें, सारे जो है सवाल उठते हैं, बिल्कुल सवाल आते हैं इस तरह के। जी हाँ। तो नाज़रीन, हमने बात कर रहे थे जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से तमाम आईनी इदारों कंट्रोल में ले रही गवर्नमेंट, और उसमें गोदी मीडिया का भी अहम रोल आ चुका है, उनको वो भी बिक चुके हैं, पूरे ज़मीर ख़त्म हो चुका है सारी। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसा कि राहुल गांधी ने यह मसला उठाया, ये जो पोल्यूशन का जो मसला है, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली का मसला नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का मसला बन हो गया है। रिसेंटली रिपोर्ट सजा सा मैं देख रहा था कि हैदराबाद में भी ऑलमोस्ट गाड़ियाँ उतनी हो गई जितनी पॉपुलेशन हो गई। बिल्कुल, बताइए आप, तो अब चलेंगे फिरेंगे कैसा, ये बताइए आप। बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं सबसे बड़ा इश्यू बन गया है ट्रैफिक जी हैदराबाद में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको सड़क साफ मिलेगी और वक्त पे पहुंच सकेंगे। जहाँ वजह जाम लगे हैं और जाम में आपके घंटों ख़राब होते हैं। ठीक है, जाम में घंटों ख़राब होते हैं, ये मसला नहीं है जी, लेकिन उससे जो पोल्यूशन आ रहा है जी, उससे इन गाड़ियों से जो आलूदगी आ रही है वो क्या सूरत हाल पैदा कर रही है। देखिए राहुल गांधी ने बड़ा ही जो है संगीन मसला उठाया है, बड़ा ही संजीदगी से एक संगीन मसले को उठाया है आज पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि बूढ़े लोग सांस नहीं ले सक रहे हैं आलूदगी की वजह से। उन्होंने कहा फ़ज़ाई आलूदगी, हवा की ख़राब हवा की वजह से बच्चों में जो है फेफड़ों की बीमारियां आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के कैंसर में मुब्तला होने की जो है खबरें आ रही हैं, कैंसर, बिल्कुल फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होने की खबरें आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज ये मसला सबसे बड़ा मसला हो गया है, आलूदगी का मसला। और ये इस मसले पे देखिए उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, ये पूरे इंडिया के तमाम बड़े शहरों का मसला ये हो गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली इस मसले को काबू करने के लिए हमें अभी से इकदाम उठाने होंगे। बिल्कुल, और यकीनन ये बहुत अहम जो बहुत है, बड़ा इशू है, ये सर्वाइवल की बात है हमारी। बिल्कुल हमारी देखिए, इससे पहले भी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारी सांस लेने की आज़ादी को छीनने का काम हुकूमत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था कि पोल्यूशन जो दिल्ली में है, आलूदगी जो है, जो IQ का जो वहाँ लेवल है जो 500 के पार चला गया है, उन्होंने कहा था कि हमारी सांसों पे जो है ऐसा मालूम होता है कि अब जो है रुकावटें हमारी सांसों पे भी जो है पहरे लगाए जा रहे हैं। हमको सांस लेने की तक सहूलत होगा अगर हुकूमत फराहम नहीं करेगी तो फिर अब हम कहाँ जाएंगे, जिएंगे तो जिएंगे कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए शहरों में जो लोग रहते हैं, बरसों से जो आबाद हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। बिल्कुल, कहाँ? उनके रोज़गार हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी तिजारत है, उनकी ज़िंदगी है। तो उनको साफ़ हवा देना, साफ़ पीने का पानी देना, साफ़ खेलने का जो है मकाम देना, स्कूल देना, दवाइयों का इंतज़ाम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल टैक्स ले रही है हुकूमत, मुफ्त में नहीं दे रही है। बिल्कुल, हर आदमी अपने हिस्से का टैक्स दे रहा है हुकूमत को। आप जाते हैं मार्केट से एक साबुन लेके आते हैं, आप एक चप्पल लेके आते हैं, आप जो है अपने लिए कपड़े ख़रीदते हैं, आप सब्ज़ी लेके आते हैं, आप रोज़मर्रा रोज़ सुबह जो है अपनी चाय पीते हैं, आप हर चीज़ में से टैक्स जा रहा है आप। आप जो है खाना खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं, उसका टैक्स आप दे रहे हैं। फिर इनकम टैक्स भी आपसे लिया जा रहा है। बिल्कुल, सब कुछ हर तरीके से टैक्स आपसे लिया। एक तो इंडिविजुअल टैक्स आप दे रहे हैं सेल टैक्स के नाम पे, फिर इनकम टैक्स भी आपसे लिया। जब सारा पैसा हुकूमत ले रही है तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सहूलतें भी सारी फराहम करें। ये नहीं किया जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। ये जो आलूदगी का मसला है, फ़ज़ाई आलूदगी का, हवा ख़राब हवा का जो मसला है, ये दिल्ली तक महदूद नहीं है, सारे हिंदुस्तान का। बिल्कुल, मुंबई है, लखनऊ है, भोपाल है, और जो है चेन्नई है, और कोलकाता है, और जो है हैदराबाद है। हैदराबाद से भी खबर आ रही है, बहुत ज़्यादा। हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है एक प्रोग्राम में कि जो है हमें इस पे फौरी कंट्रोल करना होगा, वरना आगे जो है हैदराबाद भी जो है पॉल्यूटेड सिटी होकर रह जाएगा। तो पॉल्यूशन का जो मसला है वो सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, पूरे इंडिया में। जैसा कि आपने कहा, हैदराबाद में हर शख्स के पास अब गाड़ी हो गई, कार हो गई। बिल्कुल, हर घर में एक कार हो गई है। आने वाले दिनों में जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर शख्स के पास मोबाइल आ गया, उस तरीके से हर शख्स के पास कार आ जाएगी। तो फिर 2 करोड़ की आबादी वाले शहर का हाल क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो ये आलूदगी का मसला इतना ख़तरनाक है कि इस पे कंट्रोल करने के लिए अभी से इकदाम करने के लिए, बिल्कुल, इन्हें खासतौर पे फ्यूचर जनरेशन को अगर आपको बचाना है तबाही से, उनको सेहतमंद रखना है, तो आपको अभी से हरकत में आना होगा, वरना उनका ही अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।